प्रभावित हुए कि एक जैन संत जो जंगल में रहकर भी इतनी साधना जिनकी है, इतना ज्ञान है, तो ऐसे महान संत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और आज एक और सूचना ये है कि आज भी कॉन्फ्रेंस का आज अंतिम दिन है, इसलिए आज भी जिज्ञासाएं नहीं ली जाएंगी। आज 4:30 बजे वेबिनार समाप्त हो जाएगा हमारा। और इसी के साथ अब हम मंगलाचरण के लिए मुनि श्री सुविधि सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। अभी आध्यात्मिक मनोविज्ञान इष्टोपदेश के माध्यम से गुरुदेव की आध्यात्मिक वाणी पूरे विश्व में प्रसारित हो रही है, जिसका प्रभाव फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से लेकर विश्व के हर देश में देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। और गुरुदेव ने अध्यात्म के विषय में हजारों कविताएं लिखी है, अपने स्वानुभूति के आधार पर लिखी है। वैसी एक कविता है स्वात्म चिंतन, स्व आत्मा का चिंतन। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तुम्ही मेरे माता पिता व सखा हो, तुम्ही मेरे मोक्ष मार्ग, तुम्ही मोक्षदा हो, तुम्ही मेरे सत्य साम्य, तुम्ही प्राप्य हो। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा। तेरे चरणों के बिन स्वर्ग में न सुख है, तेरी संगति के बिन ना संपदा से सुख है, तेरे बिना शक्ति शिक्षा से दुख पा रहा हूँ। स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। आत्मा तुम्ही स्वामी, तुम्ही मेरे सर्वस्व, अनंत गुणों के स्वामी तुम बिन निस्व। मोह में क्यों निज को, मोह में क्यों निज को भूला जा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरण शांति पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। तेरे चरणों से दूर होता गया जो, देव दानव राजा निस्व हो गया वो। इन सब दुखों से, इन सब दुखों से मैं घबरा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धन व मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ,
स्वामी तेरे चरणों में शांति पारा, तेरी ही प्राप्ति है तू ध्यान ध्यान पूजा, तेरी प्राप्ति बिना इन कार्यों में हर जा, स्वात्मोपलब्धि शांति, स्वात्मोपलब्धि शांति अपना रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। धनवा मान क्या मैं तुम्हें पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ, स्वामी तेरे चरणों में शांति पा रहा हूँ। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अति सुंदर, हृदय को गदगद करने वाला ये मधुर गीत मुनि श्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हम चलते हैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार विनती करते हुए गुरुदेव आपकी अमृतमय वाणी से हमें ज्ञानमय रस का पान कराए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मप्रबंधुओं, तत्व जिज्ञासुओं, अभी एक साथ अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे तो संघ में व्यस्ततम कार्यक्रम रोज रहता है, परंतु अभी एक साथ और विशेष 3 कार्यक्रम है। अष्टानी का पर्व यहाँ चल रहा है, बिना बोली, बिना आडंबर, बिना गाजा बाजा, सब स्वेच्छा से आनंद से विधान कर रहे हैं। उसमें भी प्रवचन होता है। उसके बाद जो अभी लगातार 8 महीना से आप लोग को यहाँ अध्ययन कर रहे हो वेबिनार में, अभी 19 तारीख से फ्लोरिडा में जो कार्यक्रम है उसमें भी मैं पूर्ण कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, लगभग 7 घंटा। परंतु अभी जैसे अब संक्षेप में बताए, सुबिगिल साहब जी बताए, मैं कल बताया था, अभी राम गोपाल आदि मेरे जितने वैज्ञानिक शिष्य वो भी बताएंगे। तो भले फ्लोरिडा में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, उसी से भी कुछ भी कम नहीं, कथनचित उससे भी ज्यादा आप लोग को लाभान्वित हो रहे हो। ज्ञान से, आध्यात्मिक से, प्रश्न उत्तर से आप लोग को स्वयं प्रश्न कर सकते हो, करते हो, मैं उत्तर देता हूँ। वहां मैंने पहले ही प्रश्न प्रारंभ किया और अंतिम तक प्रश्न किया। मौखिक 4-5 प्रश्न, लिखित 2-3-4-5 प्रश्न। फिर वहां से आया गुरुदेव बहुत कठिन प्रश्न कथा साहब के पास फोन आया, कथा साहब का फिर यहाँ हमारे बच्चों के पास आया, वो फिर आके बोले, फिर कल फोन आया अमेरिका से, ईमेल आया, गुरुदेव को बोला हमारे पास अभी ऐसे कोई उत्तर नहीं, गुरुदेव प्रश्न नहीं करेंगे। मेरा कल 31 मिनट का मैं तो भाषण किया था, तो वहां सब कम समय मिलता है, तो भी मेरा 15 मिनट 2 टाइप में भाषण हुआ। फिर हमारे शिष्य यहाँ भी बता दिए, गुरुदेव का तो मौन रहता है, अन्य समय में भी, दिन में भी 5 प्रकार स्वाध्याय को छोड़ करके मौन रखता है, और वो रात को तो मौन ही रहता है। तो इसलिए जिनको भी प्रश्न चाहिए अभी प्रश्न करो। और मेरे 2 शिष्य है, वैज्ञानिक शिष्य है, डॉक्टर नारायण कछरा है,
और डॉक्टर MP अग्रवाल है, डॉक्टर गोदावत है, डॉक्टर पोखरना है, डॉक्टर देव कुमार है, हमारे भक्त यहाँ भी अभी बैठे हैं, राम गोपाल है, उसमें 7 घंटा ही बैठते। अन्य मेरे वैज्ञानिक शिक्षक नहीं बैठते जैसे राम गोपाल बैठते हैं मैंने अनुभव किया। और बीच में कल भी अच्छा उन्होंने प्रश्न किया था, तो थोड़ा उत्तर मिला, फिर मैं लिखित रूप में भेजा था कि इसका उत्तर यदि आप लोग को चाहोगे तो मैं डे टाइम में दूंगा, रात को नहीं दूंगा। और डॉक्टर जीवराज जी है, ये सब तो मैंने अनुभव किया। सब कहते हैं जैसे मेरे वैज्ञानिक शिक्षक लगभग 24-25 वर्ष से बोल रहे हैं, गुरुदेव आपके पास जो वैज्ञानिक संगोष्ठी में जो गुणवत्ता है, प्रश्न उत्तर है, हमें आनंद आता है। ऐसे भारत के विश्वविद्यालय के, विदेश के विश्वविद्यालय के भी कॉन्फ्रेंस में ऐसी गुणवत्ता नहीं है। मुझे इतने वर्ष से दिगंबर सत्तम्बर हिंदू मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोलते थे, और मैं यही सब जानने के लिए, परीक्षा करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, प्रश्न करने के लिए मैं एकदम पूरा भाग ले रहा हूँ। इसलिए मैं, जैसा आपका बोला, मैं भी परसों बोला था अभी प्रश्न उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका हर विषय में सीखना चाहता हूँ। जितनी मेरी कमी है वो सब दूर करना चाहता हूँ। इसलिए वो भी अनुभव सहित मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और सब आप लोग खुद ही बता दिए मेरे वैज्ञानिक आप लोग को। उर्दू में यहाँ तो जैसे पंचम काल का समावेशन लगता है, यथार्थ, क्योंकि मैं कोई गप्पा या कोई शोषण या कोई पंथ में विषय बोलता ही नहीं। पूरा आध्यात्मिक, पूरा उदारता से, पूरा आगम से। तो इसलिए भले आप लोग को कई को वहां जो कार्यक्रम चल रहा है फ्लोरिडा में, आप लोग को सुनने का भाग्य मिला हो, किसको नहीं मिला हो, तथापि आप लोग को किसी को भी किसी प्रकार ग्लानि, दुख, पश्चाताप या हम कुछ खो गए, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसे एकदम नहीं। खुद में 3 दिन का अनुभव में 21 घंटा बैठ कर, कितने घंटा मेरा 1 घंटा बने दूसरे एक महीने से वर्ष है। और राम गोपाल भी बार बार समर्थन करे, और कोई मेरे कोई वैज्ञानिक नहीं दे रही अभी उसमें मस्त है, इसलिए कुछ अभी कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए, वो लोग को बोल दिए भी। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं कि मैं जंगल में बैठ के एक रूम के अंदर बैठ करके मैं जो उपदेश कर रहा हूँ, कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है, उससे कम आप लोग को लाभान्वित मैं कर रहा हूँ। आप लोग होते है। राम गोपाल बार बार हाथ जोड़ रहे हैं और स्वीकार बोल रहे हैं, और शायद कुछ बोलना भी चाहते हैं। हाँ, अभी आज वो जो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, और पुनः कल से पूरा उसी प्रकार प्रश्न उत्तर सब चलेगा। तो प्रश्न का उत्तर मेरा हो या अन्य कोई किसी के हो, देश विदेश के वैज्ञानिक के प्रश्न का उत्तर वहां नहीं मिला, मैं आप लोग को बोल देता हूँ। कल मेरे शिष्य ने भी बोल दिया लिखित रूप में भी, और ऐसे मौखिक रूप में बोल दिए। गुरुदेव जब मौन नहीं रखेंगे, मौन नहीं होगा, डे टाइम में आप लोग को किसी प्रकार प्रश्न कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जैसे वहां मेरे अधिकांश प्रश्न का उत्तर लगभग नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है अति कम है, कोई पर्याप्त नहीं है, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, ना दार्शनिक दृष्टि से, ना गणित दृष्टि से, ना आध्यात्मिक दृष्टि से। तो वो भी मैं तो बोलता ही हूँ और आगे भी बोलूंगा। इसलिए मैं स्वयं को लाभान्वित करने के लिए ज्ञान विज्ञान से, आधुनिकता से, आधुनिक उच्च से उच्चतम विज्ञान जो अभी का आजकल का हार्ड साइंस से, वो भी मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं लाभान्वित होना चाहता हूँ।
और फिर आप लोग के लिए विश्व को लाभान्वित करना चाहता हूँ। और यहाँ मैं एक कस्बा में या एक जंगल में रह रहा हूँ, परंतु आज विदेश में हमारे राम गोपाल भी बहुत गए रहे, और यहाँ भारत में भी, पूरे भारत में दिल्ली जयपुर आदि में पेपर में छप रहे हैं सब रोज। ये तो मैं नहीं चाहता हूँ, ये तो आप लोग का काम है। तथापि इस समर्षण के बारे में मैंने बताया था, तीर्थंकर इतरागी रहते हैं, देव से लेकर के मनुष्य सब व्यवस्था करते हैं। उससे तो मैं कोई ज्यादा प्रभावित नहीं हूँ। मैं तो प्रभावित हूँ आत्मा से, सत्य से, समता से। तो ऐसे विषय में आप लोगों को इस तो सरल भाषा में ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ, यथा संभव सरल भाषा में भी आप लोगों को बताऊंगा। वहां विषय करके इंग्लिश में बोलते हैं, परंतु मैं इंग्लिश में भी, संस्कृत प्राकृत में बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। अभी जो विषय चल रहा है, ये आप लोग को जो पहले विभिन्न प्रकरण बताया वो सब भी यहाँ जोड़ना है। यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने के जो उपाय है उसको अत्यंत सूक्ष्म दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया गया है। उस विषय को मैं आप लोग की योग्यता के अनुसार यहाँ बताऊंगा। मेरे लिए ऐसे विषय ही ज्यादा ग्राह्य, उपादेय, पठनीय, मननीय होता है। मैं ऐसे विषय ज्यादा पढ़ता हूँ। अभी जो श्लोक चल रहा है इष्टोपदेश के, ये एकदम सूत्रात्मक है। यहाँ भले अभी विज्ञान यहाँ तक पहुंचा नहीं है, तो विभिन्न आयाम बोलते हैं विज्ञान में, वो तो भी अभी पूरा सिद्ध नहीं कर पाए। मैं तो खुद वैज्ञानिकों को बोल दिया, मेरे प्रवचन आप लोग को सुन लिए होंगे। भले मेरा प्रवचन आधा उसमें है, आधा नहीं है, क्योंकि वहां तो और उससे भी कम समय मिलता है, 6-7 मिनट, मुझे तो कम से कम 15 मिनट मिलना भी है। हाँ, और मैं प्रश्न बहुत कर रहा हूँ, इसे लगभग आधा पौने घंटे मेरा ही हो जाता है। तो वो उससे भी अभी जो वर्णन चल रहा है उससे भी अधिक व्यापक सूक्ष्म विषय हाँ आप लोग को सुन रहे हो, उससे कुछ भी कम नहीं, किसी भी दृष्टि से, ना वैज्ञानिक दृष्टि से, ना आध्यात्मिक दृष्टि से, ना गणितीय दृष्टि से, ना आधुनिक दृष्टि से। 21 घंटा पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, 1-2 घंटा नहीं। तो श्लोक नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते, बताता हूँ। नमस्ते। ऐसे जब श्लोक या गाथा या सूत्र आते हैं, मैं एक एक सूत्र सप्ताह में महीनों पढ़ाता हूँ। विद्यानंद जानते हैं, सैकड़ों साधु, अनेक वैज्ञानिक जानते हैं। 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 महीना पढ़ाता हूँ। ये भी सभी अभी एक श्लोक जिसको पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोग की जिज्ञासा होगी, रुचि होगी, क्षमता होगी, और आप लोग चाहोगे यही एक श्लोक मैं महीनों क्या वर्ष पढ़ा सकता हूँ, इतना इसमें गहन रहस्य। तो उस विषय को मैं आप लोग के योग्य बता रहा हूँ। इसमें कोई ऐसे विषय ब्रह्मांडीय विषय नहीं है, कार्य कारण संबंध या 4 डायमेंशन लेकर के मल्टी डायमेंशन, या तो अभी भारत है पूरी पृथ्वी में तो स्कूल कॉलेज लेकर के जहां तहां 1000 रुपया लेकर के जो आप लोगों को भाषण सुनाते हैं, उससे भी अति श्रेष्ठ गहन विषय यहाँ है। 1000 ग्रंथ पढ़ लो, ये श्लोक के बराबर नहीं कर सकते। मैं खुद अध्ययन करके बोलता हूँ, मैं सुन करके या पेपर में आ गया या टीवी में आ गया, तुम लोग को बोल दिए, मेरे कोई वैज्ञानिक शिष्य बोल दिए, कोई आचार्य शिष्य बोल दिए, उसके नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। तो ऐसे विषय में आप लोग को पुनः उस श्लोक में जा रहा हूं, क्योंकि ये धर्म में भी बहुत एकांतवादी है।
कोई केवल एक निमित्त को लेकर के बैठ जाता है, लड़ाई निकलते हैं, जानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं, जानते कोई केवल निमित्त को, कोई उपादान को, कोई काल को, आदि आदि, कोई पुरुषार्थ को, कोई निश्चय को, कोई नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। 2 मिनट के लिए 1 मिनट, 2 मिनट बोले क्या? हाँ, राम गोपाल सर कुछ बोलना चाहते हैं। महाराज जी, महाराज जी, हाँ बोलिए राम गोपाल जी। नमस्ते नमस्ते क्लियर फोटो दिखाई नहीं दे रहा महाराज जी, नमस्ते राम गोपाल का फोटो क्लियर नहीं दिखाई। नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलो राम गोपाल, सबसे क्योंकि आप वेबिनार में सुन रहे हो और जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें भी आप पूरा भाग ले रहे हो, तो आप जो अनुभव किए आप वो भी बता दो। मैं तो बता दिया है। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी, मैं सबसे पहले आपका आशीर्वाद चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाषण है आपके 5 बजे इंडिया में, 5 से 7:30 के बीच में मेरा पहला नंबर है। मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं अब मेरा भाषण को जितने लोग यहाँ सब सुने और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। नंबर 2, मैं आपको आशीर्वाद वेलकम टू यू, आई थैंक यू, आई ब्लेस यू, यू सक्सेस। मुझे 3 दिन में 21 घंटे से लगातार मैं ये फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट की 21 घंटे हो गए, उसको अटेंड कर रहा हूँ आपके साथ। तीसरी बात है, मैं देख रहा हूँ, अभी बताया आपके बारे में। अरे मेरा अन्य वैज्ञानिक हर समय उपस्थित नहीं रहता, मैं तो रहता हूँ, परंतु आप तो हर समय उपस्थित रहते हो। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार, क्योंकि हमारे दिगंबर मुनि तो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं और नहीं करेंगे, पहली दफा जूम मीटिंग के द्वारा डेली 25 कंट्रीज में आपका प्रवचन और आपके लोग दर्शन कर रहे हैं और 15,000 लोग डेली जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास का पहला अवसर है जूम मीटिंग के द्वारा, और धन्य है कोरोना को कि जूम मीटिंग से द्वारा होगा। मैं आपसे एक थोड़ा सा मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति के कारण से जो हमारे सौधर्मेंद्र हैं, वो लोकतांत्रिक देवों को कहते हैं जाके भगवान का सम्मोषण बनाइए, क्योंकि भगवान का जो तीर्थंकर के प्रकृति के बंध के कारण, उसके पुण्य के कारण से वो होता है। अब आपका इतना पुण्य है कि मुझे एक अवसर मिला है कि मैं इसी बड़ी मीटिंग में आपका नाम वहां पे एडमिशन कराया, और पूरी तरह से इस दफा कुछ असुविधाएं हुई हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये डिक्लेयर हो चुका है, अगली साल भी फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में इसी प्रकार से ये कॉन्फ्रेंस होगी। और मैं चाहता हूँ हमारे दिगंबर जैन समाज के अंदर जो आर्जिका है या क्षुल्लक ट्रेवल कर सकते हैं, उनको इंग्लिश में तैयार कराइए और उनको अधिक से अधिक मुझे भेजिए, क्योंकि जो मीटिंग अगली दफा क्या पता नहीं हो, पर्सनली जाना पड़ेगा, ट्रैवल का खर्चा सब कुछ है। विद्वान और इंग्लिश में चाहिए, जो वर्तमान विद्वान है उनके अलावा कम से कम 21 विद्वान चाहिए मुझे एक साल में, जो आपकी संस्था के द्वारा मिलने चाहिए, जो कि वहां पर बोल सके, और आपके शिष्य जाने चाहिए। आप तो नहीं जा पाएंगे, अगर जूम मीटिंग नहीं हुआ, जूम मीटिंग में जाएंगे, तो इसलिए मैं अंत में ज्यादा समय न लेता हुआ आपके आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। जैसे एक एक्टर को एक्टिंग करने से पहले अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, ऐसे मुझे भी कपड़े बदल करके मीटिंग में जाना है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। आपकी भावना बहुत उत्तम है, तो आप वहाँ खड़े हो और मेरे अन्य वैज्ञानिक शिष्य भी कर ही रहे हैं, और आपकी भावना के अनुसार वो भी मैं विचार करूंगा। वो आवाज नहीं आ रही। आशीर्वाद। हाँ तैयार होने के लिए जा रहे हैं। हम दिगंबर जैन साधु हर समय तैयार रहता, ऑलवेज वी आर रेडी। नित्य नूतन, नित्य प्राचीन, नित्य आधुनिक, नित्य प्राकृतिक, नित्य आध्यात्मिक व्यसन हम जाते हैं।
हमारा समय ऐसा किसका बच जाता है। तो मैं अभी श्लोक को पुनः पढ़ रहा हूँ। युग पादानि योगेन दृषदः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोपि आत्मतामता। अभी इस सूत्र को आगे मैं बताऊंगा, मेरी कमेंट्री में है, श्लोक गाता भी है, तथापि पुनः इस मूल श्लोक को पुनः बता रहा हूं। देखो तो सब एकांतवाद ऐसा, कितने अनेकांत बाद में जो व्यापकता, जो सूक्ष्मता, जो सत्यग्राहिता है, ऐसे अन्यथा तो संभव नहीं है। तथापि अनेकांतात्मक धर्म में भी, जैन धर्म में भी ये एकांत ज्यादा भावी, हठग्राहिता, एकांत, मनमानी, तो वो भी आप लोग को समझ सुनो क्या बता रहे आचार्य श्री। तो पहले बताया जिस प्रकार अशुद्ध सुवर्ण पाषाण स्वयं शुद्ध हो जाता है, नहीं होता है, उसको यहां तक मिलो तक खोदना पड़ता है, मिलो तक। और मेरी किताब में सिद्ध क्या हूं, तो सोना या माइन से, जो माइन से जो कुछ उत्पादन होता है, वो सैकड़ों मीटर से लेकर के 1000 मीटर तक तो खोद करके, और उसको जो ताप और चाप से उसका मल निकाल के शुद्ध करते हैं, उसमें समय श्रम के साथ साथ बहुत धन और धन की आवश्यकता पड़ती है, और एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव अनंत मरते, प्रदूषण होता है। तो मैं एक सारी बता दिया जो हमारे आचार्य बता दिया। ऐसे ही जैसा अशुद्ध स्वर्ण स्वयं शुद्ध नहीं होता है, ऐसे यह जीव अनादिकाल से अशुद्ध ही है। आज यदि समय मिलेगा, कुछ प्रश्न कल ही आया है अमेरिका से, आज इसका भी कुछ संक्षेप में उत्तर दूंगा, विस्तार से नहीं, वो विस्तार से अभी आप लोग को दे रहा हूं। इसी प्रकार जो अशुद्ध भाव है, वो अशुद्ध भाव स्वयं दूर नहीं होते। उसके लिए संपूर्ण अंतरंग कारण और संपूर्ण बहिरंग कारण का शब्द समन्वय और विरोध कारण का अभाव चाहिए। उसके लिए आगे मैं अभी बताऊंगा, उसके लिए क्या क्या चाहिए। कालो सहावनिवयी उपकयम पुरुषे कारणे गंतम मिच्छन्तम तम चैव समास होरि सम्मत। हर कार्य के लिए काल चाहिए, केवल काल ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि काल बाह्य तत्व है। तो काल द्रव्य वो तो स्वयं स्वतंत्र है, और जो व्यवहार काल भी, जो पहले आप लोग को विस्तार से बताया, वो भी बाह्य तत्व है। इसलिए बाह्य तत्व सहयोगी होता है, परंतु केवल काल से कार्य नहीं होता है। जो कालवादी है वो एकांततः यदि काल को ही कारक मानते हैं, वो मिथ्या। परंतु काल भी एक कारक है, एक उपाय है, एक हेल्पिंग रीजन। इसलिए यहाँ आचार्य शिव संक्षेप में बता रहे हैं। आप लोग को पहले भी बहुत प्रकरण में अनेक बार बिना बताया। और स्वभाव, स्वभाव
जैसे आकाश को कभी आप जला सकते हो, जैसे नरक में जो अग्नि है, उस अग्नि से अनादिकाल से वो अग्नि नरक में चल रही है, परंतु वो आकाश के एक प्रदेश भी अभी तक गर्म तक हुआ या कभी जला या उसमें एक्सपेंड हुआ नहीं, क्योंकि आकाश का स्वभाव अमूर्तिक है और शाश्वत को शुद्ध है। इसलिए कोई भी कार्य स्वभाव के अनुकूल हो, परंतु जो अशुद्ध स्वभाव है उसको शुद्ध रूप में आने के लिए ये सब चाहिए, परंतु यदि उसमें स्वभाव नहीं है तो किसी भी उपाय में उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं। इसलिए काल साहब, परंतु आप लोग जैसे स्वभाव मानते हो वो स्वभाव नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ आप स्वभाव मान लेते थे पहले, ये वस्तु स्वभाव था, ये कैरेक्टरिस्टिक अपना सबस्टेंस प्रैक्टिकल रिलीजन वो यहाँ लिया गया, परंतु आप लोग जो मानते हो वो नहीं। और नियतिवाद भी भारत में बहुत हावी पहले था, अभी भी है, हर देश में है। ये कोई ये जो मैं बता रहा हूँ कोई मनुष्य या केवल भारत के लिए नहीं, केवल धर्म के लिए नहीं, ये सबके लिए है। मैं परसों बताया था ये वैश्विक सूत्र है, ये हर क्षेत्र में, हर काम में, हर इवेंट में ये सब होगा ही। तो नियति मानी क्या, इतना तो सूक्ष्म नहीं बताऊंगा, आप लोग को पढ़ना तो इस संबंधी मेरे अनेकांत सिद्धांत पूरी किताब भी है और कई किताब भी है, यहाँ भी है, पढ़ना। मैं केवल दिग्दर्शन कर रहा हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव या अंतरंग बहिरंग कारण के समवाय से जो कार्य रूप में परिणमन होता है वो है नियति, परंतु केवल इन उपायों को छोड़ करके, इन आयामों को छोड़ करके केवल कोई एक आयाम से कार्य संपादन हो जाता है, धर्म या स्वर्ग या मोक्ष, पुण्य या पाप आदि मानते, वो भी मिथ्या। नियतिवाद भी मिथ्या, केवल कालवाद भी मिथ्या, केवल सहाववाद भी एक अर्थ मिथ्या। पूर्वकृत कर्म, अभी राम गोपाल कुछ बता रहे थे, मैं पहले विस्तार से पढ़ाया था आप लोगों को। पूर्वकृत कुछ मेरे वैज्ञानिक चीजों को प्रोफेसर को मैं क्वेश्चन ज्यादा करता हूँ। जैसे पूर्वकृत कर्म के कारण कोई अनंत अनंत जीव अभी एक में है, क्या एक में जो है वनस्पति आदि, पूर्वकृत कर्म के कारण वो जीव अभी एक है। तद्भव में क्या वे एकेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय जीव बन जाएंगे? जैसे डार्विन के कुछ सिद्धांत वो तो गलत है, जैसे वो फिटनेस के अनुसार जो मानते हैं, केवल कुछ वातावरण के कारण, कुछ भोजन ग्रहण करने के कारण, दौड़ धूप करने के कारण जैसे परिवर्तन होता है ऐसे नहीं होता है। अभी स्वयं वैज्ञानिक लोग को अभी इस वेबिनार में भी मेरे शिष्य तो बोल ही रहे हैं, कल भी बोले, परसों भी बोले, कल भी हमारे डॉक्टर पोखरना मेरा नाम लेकर भी बोले और विज्ञान की जो कमियों को वो बताए। और पोखरना कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं है, उच्चतम वैज्ञानिक में आते हैं, ज्यादा करके मेरे जितने शिष्य है वो सब उच्चतम वैज्ञानिक में आते हैं जो ईश्वर के हैं।
और कुछ विश्वविद्यालय के, तो क्या बन जाएगा? इसी प्रकार जैसे डार्विन के सिद्धांत को तो मैं बहुत किताब में लिखा हूँ, अलग से भी किताब है, कई किताब में है। जैसे वो पूरी प्रजाति ही परिवर्तित तो होकर के एक कोशिश लेकर के मनुष्य फिर मनुष्य बन गए, ऐसा संभव है नहीं। कल इसलिए पोखरण साहब ने कई प्रश्न उठाया, तो सब मैं भी उनको पढ़ाया था और चर्चा भी हो गई थी। सब वैज्ञानिकों पर उन्हें प्रश्न किया, जैसे मैं लोगों को प्रश्न करता हूँ तो स्वयं प्रश्न उठाए, और कुछ वैज्ञानिक उठा रहे हैं, परंतु मेरे वैज्ञानिक शिक्षक ज्यादा उठा रहे हैं कि विज्ञान में क्या क्या कमियां है। तो पूर्वज कृत कर्म है, उस कर्म को केवल संगी पंचेंद्रिय, जो अभी तो मैं बता रहा हूं, पहले बताया था तद्भव मोक्षगामी, तो उसी प्रकार कर्म को लेकर के आए, वो उस कर्म से विकास करते हैं। परंतु एक इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक मन रहित तो होने के कारण, मन रहित तो होने के कारण वे सम्य दृष्टि नहीं बन सकते, और सम्य दृष्टि बिना बने सम्यक ज्ञान नहीं बन सकते, सम्यक ज्ञान बिना बने सम्यक चरित्र पालन नहीं कर सकते। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर के असंख्य पंचेंद्रिय तक का कर्म से ही जायमान भाव और व्यवहार के वश में होकर के वो ज्ञान चेतना रहित कर्म फल और कर्म चेतना में जीते, इसलिए वहां आध्यात्मिक विकास नहीं होता। परंतु संगी पंचेंद्रिय भव्य पुरुषार्थी, मैंने पुरुषार्थी माने आप लोग मानते हो नहीं, विवाह करना, पढ़ाई करना, धन कमाना, लड़ना झगड़ना, प्रश्न करना, वेषण करना, जो आत्मा की परिणति, ऐसे से ही वो विकास करता है। केवल कर्म कृत से कोई नहीं होता है, केवल भाग्य से सब कुछ नहीं हो जाता। इसके ऊपर भी मेरे गुरु विमल सागर गुरुदेव की आज्ञा से पुण्य पाप मीमांसा निमित्त पादन मीमांसा सिद्धांत अधिक ग्रंथ लिखा हूं। आप लोग को केवल रूप में किताबों बता देता हूं, और पूरी से केवल पुरुषार्थ से भी ये सब काम नहीं होगा। जैसा भी बताया, एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय जीव क्या तद्भव में पुरुषार्थ करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या समय दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कारण एगंता, यदि एक एक कारण को मान करके आप एकांतवादी हठग्राही बन जाओगे, तो आप सब एकांतवादी हठग्राही मिथ्या दृष्टि कुज्ञानी जड़ बुद्धि वाले पंथ मत से आक्रांत वाले, इस सब एकांत, धर्म में भी एकांत ही ज्यादा चलता है, क्योंकि अनादिकालीन कर्म संस्कार के कारण और ये सब कारण समग्रता से सत्य को ना जानता है ना मानता है। इसलिए मैं वैज्ञानिकों को भी मेरा शॉर्ट एंड स्वीट प्रवचन में मैं कई बार उनको आह्वान किया, इफ यू कैनॉट हिमसेल्फ दैट मीन्स सोल, यू कैनॉट नथिंग, यू कैनॉट नो एनीथिंग। और मैं उनको बताया हूं, यू कैनॉट नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, so you cannot know what is the soul and what is the universe। मैं पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को आह्वान किया 2-3 बार, आप लोग को मेरे प्रवचन सुन लेंगे, तो उसमें आधा काट दिया गया, समय नहीं मिलेगा इसलिए। अब क्या सोचते हो, कोई वैज्ञानिक ज्यादा है?
अरबों रुपया वो खर्च करे, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं? नहीं। क्यों? आत्मा को नहीं जानते हैं, अभी वो स्वीकार करने लगे। वेबिनार में सब स्वीकार करे। हमारे तो शिष्य अभी स्वीकार कर रहे कई वर्ष से, पहले वो भी नहीं कर पाते थे। जब मैं उदयपुर में वैज्ञानिक संगोष्ठी में विज्ञान समिति में उनको कथनचित प्रहार भी किया, कभी बताया डायरेक्ट अनेक वैज्ञानिक के सामने, पूरे भारत के अधिकांश वैज्ञानिक थे। उसके बाद उन्हें स्वीकार किया और वो कर रहे हैं। तो देखो, आप लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ लिए हो, या आपका छोरा छोरी पढ़ते हैं, क्या ज्ञान जानते हैं? जानते हैं क्या ज्ञान है? ये आप लोग के भारतीयों की बहुत बड़ी कमजोरी से लेकर मानसिक गुलाम बना। मैं वैज्ञानिकों को बोल दिया, मेरे प्रवचन सुन लो, मैं 2-3 भाषा में बोला हूं एक साथ। तो देखो, वो विषय आप लोग को बता रहा हूं। कारण एकांता, यदि एक ही कारण, धार्मिक जो पंथवादी कट्टर होते हैं, वो भी एक कारण को लेकर बैठ जाते हैं, जिसको सामान्य रूप में जैन धर्म में बोलते हैं निश्चय और व्यवहार एकांत, वो भी एकांत। इसी प्रकार आप लोग केवल पढ़े होंगे, सुने होंगे इतना, 363 मत नहीं, 363 मत नहीं। नाना जीव नाना कम्मा नाना बीह हवे लगी कम्मा वचन विवाद सग पर ही न उपजित। जितने जीव, नाना जीव नाना कम्मा, उनके नाना कर्म, नाना विध हवे लगी, उनकी उपलब्धियां। आप लोग को उपलब्धियां माने शुभ लाभ, माने कुछ धन ही प्राप्त कर लेना, या पढ़ाई में अच्छा नंबर ले आना, या शादी करना, इसको ही आप लोग को उपलब्धि मानते हो? नहीं, उपलब्धि आत्मा की, जो पहले इसमें ही बता दिया परसों, वो तो एकांत हर दृष्टि से, हर दृष्टि से गलत, व्यवहार दृष्टि भी गलत, नैतिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यापार में भी, किसी में भी हठग्राही, संकीर्ण, रूढ़िवादी, पूर्वाग्राही नहीं होना। इसका जो व्यावहारिक पक्ष, सरल भाषा में आप लोग को बोल रहा हूं, क्योंकि उच्चतम वैज्ञानिक और दार्शनिक भाषा कम ही समझ पाते हैं, इसलिए ये यहाँ बता रहे हैं कि कूप मंडूप मत बनो। आप पढ़ोगे कथा कहानी में, कूप मंडूप केवल कुआं ही वो मंडू को मान लेता है, मेरे को मानता है, मैं ये ब्रह्मांड का राजा हूं, ये कुआं ही ब्रह्मांड है। इसी प्रकार आप जितना जानते हो, जितना पढ़े हो, जितना सुने हो, अभी अभी वैज्ञानिक तक को मैं बोल दिया, कुछ नहीं जानते। भौतिक तत्व का भी 5% जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, 5% जानते हैं, अरब खरब डॉलर खर्च करके। इसलिए कभी भी तो विषय करे भारत में ये अग्नि का संकीर्णता, इतना तो वैज्ञानिकों में भी नहीं, विदेश में नहीं। जितना वो सुन लिया, जितना मान लिया, जितना रूढ़ी में है, जितनी परंपरा में है, उसको ही सब कुछ मान, उसका आगे सोचना तक नहीं चाहते हैं। मान विदेशी वैज्ञानिकों ने तो सिद्ध किया, जो अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ और साधु पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यानंद पहले पढ़े थे, साधु से अभी ज्यादा हम अध्ययन करें विद्यानंद। आप रहते हुए जब विदेश साहित्य पढ़ते थे, उससे भी ज्यादा अभी मेरे वैज्ञानिक शिक्षक मेरे साहित्य ला कर दे रहे हैं, तो अन्य मणिभद्र आदि दे रहे हैं। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया, 95% व्यक्ति मर जाना चाहते हैं, परंतु उदार दृष्टिकोण से सोचना भी नहीं चाहते हैं। वैज्ञानिक लोगों का शोध है। मेरा तो अनुभव इससे ज्यादा, वो तो 95% बोलते हैं, मेरा अनुभव लगभग 100%, लगभग पूरा 100%।
लगभग 100%। मैं जो बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, फैसनी व्यसनी से लेकर पापी से लेकर के स्वयं को धार्मिक बोलने वाले भी, साधु संत आचार्य वैज्ञानिक जज नेता सब, इसलिए किताब बनी है। उसमें अब सागर जी भी थे, उनका भी है, विद्यानंद भी है, मानव के ऊपर मेरे कई किताबें, संकीर्णतम एवं स्वार्थतम प्राणी मानव, और अब वैज्ञानिक सिद्ध कर लिए। और कुछ ये फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में जो चल रहा है उसमें भी वैज्ञानिक थोड़ा बताया है। तो ज्यादा करके यही विषय बता रहे हैं, संकीर्ण नहीं, हर दृष्टि में उदार व्यापक, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही अनंत आयाम युक्त, अनंत गुण धर्म युक्त। इससे वस्तु स्वरूप को स्वयं गणधर्मी नहीं जान सकते, स्वयं गणधर नहीं जान सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई आचार्य वैज्ञानिक नहीं, वो भी गणित रूप में बोल रहा हूं, कोई खंडन नहीं कर सकता आप लोग को, कोई भी साधु संत आचार्य वैज्ञानिक। तो फिर हम कहाँ हैं, क्या जानते हैं, क्या आता है, क्या अनुभव है। मेरा तो कान पक गया, इसलिए अभी कुछ महीनों से मैं बोल रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे से लेकर के साधु संत से लेकर नेता जज सब पता है, जानता हूँ, खबर है, ऐसे ही बोल देते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। भले आप लोग काफी सहज रूप में बोल देते हो, तो कितना आप गलत बोलते हो अभी भी आप लोग को नहीं, अभी भी आप लोग को नहीं जान, आप लोग नहीं, खुद वैज्ञानिक से लेकर के जज से लेकर मंत्री सब। इसलिए सब रहस्य में बता रहा हूं, केवल अभी जो कुछ अनुभव किया आगम में। घनाधर 60,000 प्रश्न करते हैं, कितने 60,000। इसका मतलब वो जानते हैं, जानबूझ करके प्रदर्शन करने के लिए, ज्ञानी हूं इसलिए पूछते हैं, मैं नहीं जानते इसलिए पूछते हैं। इतना भी नहीं जानते, इतने भी धार्मिक लोग को नहीं जानते। अति ये संकीर्ण कट्टर धार्मिक लोग को अधिक बुद्धि भी नहीं, सोचने की क्षमता तक, ग्रहण करने की क्षमता तक। इसलिए विद्यानंद जानते, मेरे पहले शिक्षक जानते हैं, तो पहले कितना बड़े बड़े कार्यक्रम करता था, रोज बच्चों को पढ़ाना, वृद्धों को पढ़ाना, महिलाओं को पढ़ाना, संगोष्ठी, शिविर, सब छोड़। मेरी शक्ति, मेरी उपलब्धि, मेरी बुद्धि, मेरी भावना का दुरुपयोग हो रहा, दुरुपयोग अन्य नहीं देता। आदिहिदम कादवम यदि चेत परहित कादवम, आदिहिद परहित आदम, आदिहिद स्वच्छ कादवम। भले मैं पहले भी बाल्यकाल से आत्महित ही करता हूँ, परंतु मुझे धीरे 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 तो हो गया, भले पढ़े लिखे लोग को हो या आधुनिक लोग को हो, या भारत के हो या विदेश के हो, सब एकांत, हठग्राही, पूर्वाग्राही, संकोचित, अनुदान, अविवेकी, और ये वनस्पति से लिख रहे, केंद्रीय से लिख रहे, सब में दुष्प्रवृत्ति, सब में ही प्रवृत्ति, सब में। अब मत सोचो केवल मनुष्य में, एक केंद्रीय से लिख रहे, असंख्य अनंत जीव में, अनंत जीव में। आप लोग क्या करते हो, केवल मनुष्य में सब ढूंढते हो, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता। इसलिए विज्ञान भले बहुत पिछड़ा है, स्वयं वैज्ञानिक लोग अभी भी मानने लगे। मैं तो पहले से जानता मानता हूँ, लिखा हूँ 40 वर्ष से,
अभी वैज्ञानिक लोग को ज्यादा होता है, कम से वो धार्मिक का कट्टर वो ज्यादा। तो मैं मान लिया, बोल लिया, लिख लिया, या मुझे नोबेल पुरस्कार मान लिया, उसको हटकता ही रूप में पकड़ कर बैठते नहीं, वो तत्काल हो जाते हैं। और विदेश के वैज्ञानिक, भारत के नहीं, अन्य देश के नहीं। तो देखा यही है, सुन लो। और कारण एक गंता समय क्योंकि आज कम है, मिथ्यतम तम से ये सब मिथ्या। एक एक क्योंकि अनंत आयाम है, जो आप लोग को पहले भी बता दिया, अनंत आयाम है वस्तु स्वरूप, अनंत भाष्य है, अनंत मॉडिफिकेशन है, और उसमें एक ही लेकर बैठ गए हैं। क्या आप लोग का बौद्धिक विकास है? क्या भावात्मक का विकास है? कोई आध्यात्मिक विकास है? नहीं। इसलिए देखो, अभी भी यहाँ तक कोई विज्ञान नहीं पहुंचा है। अब भी मैं पुराना विज्ञानिक नहीं बोला हूं, अभी भी 7-8 वर्ष के विज्ञान को मैं रियल विज्ञान मानता। पहले का विज्ञान तो बहुत है, रफ है, वो भी यही मानते हैं, हम अभी कुछ भी नहीं जानते। जिनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, कौन नहीं 1000 बार में उनके मुंह से सुन लिया और पढ़ लिया, परंतु धार्मिक लोग को, जिससे कि रूढ़िवादी, हटग्राही, किसी भी देश को हो, किसी भी पंथ मत को हो, अति संकेत माने बौद्धिक विकास नहीं, बौद्धिक विकास नहीं, तो फिर नैतिक विकास कैसे होगा, व्यावहारिक कैसे होगा, फिर आध्यात्मिक विकास कैसे होगा। इसलिए तो मन सहित तो ही सम्यक प्रश्न होता है, माने मन को व्यापक करो, ग्राही बनाओ, उदार बनाओ। जैसे घर को भले अच्छी सी बिल्डिंग हो, करोड़ों अरबों रुपया की बिल्डिंग हो, यदि उसकी खिड़की दरवाजा बंद कर लिए, क्या प्रकाश आएगा? क्या ऑक्सीजन आएगी? बाहर से भी ज्यादा प्रदूषण। मिथ्यंतम, ये सब मिथ्या। मिथ्यंतम में इसलिए श्लोक और गाथा संस्कृत पढ़ कर बता रहा हूं, इसलिए वेबिनार में भी कई गाथाएं बोला हुआ देव और समासो होद संबंध। ये सब का सम्यक समन्वय होना ही सम्यक। क्या करके पूरे पृथ्वी के धार्मिक लोग वो अपने पंथ मत अनुसार जो कुछ रीति रिवाज, छुआछूत, रंग बिरंगी पर्व त्योहार, खाना पीना, इतना को ही पूरा धर्म मान, वस्तु स्वरूप, आत्म स्वरूप, उदार स्वरूप, पवित्रता को जानते नहीं, मानते नहीं, और कथनचित उस सरल सहज, जो बाल्यक अवस्था में जो सरल सहज गुण रहता है, उस सरल सहज गुण से भी विरुद्ध में जाकर के काम कर। इसलिए ये विषय, ये श्लोक अति गहन है, इसलिए और कुछ बताता हूं। क्योंकि एक दिन महावीर जी बोले थे, छोटे वाले मेरे शिष्य, वो तो हर दिन यहाँ भी बैठे हैं, हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं बोलते हैं कि अन्य पंथ के साधु आए उसको आहार मत दो। अभी अभी दिल्ली से मेरी सितंबर शिक्षा आती है, विद्यानंद जानते हैं, दिल्ली में कई, दिल्ली, हरियाणा, रोहतक, बड़ौत आदि के अनेक सितंबर भक्त शिष्य मेरे हैं। वो आकर अभी भी बोलते हैं, तो हम सबने चौका लेकर के हमारे यहाँ जो साधु आते हैं हम उनको आहार देते हैं,
सब बिजुलिया का हो, कोटा के हो, सब वहां आप सब बोलते हैं। जैसे उतने महावीर ही बोले इसलिए मैं बोला, नहीं तो नहीं बोलते सब मुझे। सब बोलते हैं गुरुदेव, अभी बिजुलिया वाला आए बोले, कोटा वाला आए बोले, दिल्ली उधर बोलते हैं गुरुदेव आपके ही शिष्य हम सब सब साधु के आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, आहार देते हैं। अन्य साधु आते तो बोलते हैं अन्य साधु को, अन्य पंथ के साधु को, वो भी जैन के आहार मत मत करो, नगर में आना नहीं। तो ये महावीर के बोलने के कारण में बोल रहा हूँ। सूरज भी मुझे बोली थी, परंतु उस समय भी नहीं बोला। कथन जो थे सूर्य की जिज्ञासा का मैं अनुसुना कर लिया, लेकिन नहीं सूर्य याद है तुमको? सुनाई दे रहा है? आगे धीरे धीरे बताऊंगा, और आगे बता रहे हैं क्योंकि समय अभी कम है। कुछ लोग को बोलते हैं, मानते हैं, हटक जाए, और उदाहरण भी दे देते हैं। अभी देखो परम कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुर में क्या बोला, इसको बोलने के बाद आप स्वयं ज्ञान हो जाएगा। सिद्धि तिथ्य सौनान दुध भी करई तब नाउन धुब कुच्चा तब नान तोपी। जो मेरी कई किताब इस संबंधी है, अभी जो मैं बताया उसका सार मैं बता रहा हूँ। कुछ बोलता है जब जो होगा हो जाएगा, जो काल होगा हो जाएगा, आदि आदि नियत जो है वो हो जाएगा। इसलिए मैं गाथा सहित बोल रहा हूँ। ध्रुव सिद्ध तीर्थंकर को निश्चित रूप में तद्भव में मोक्ष होगा। क्या उनको मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अब्द ज्ञान में ज्ञात है कि नहीं? ज्ञात रहता है कि नहीं? वे जानते हैं कि नहीं? फिर राज्य चक्रवर्तित्व छोड़ करके जंगल में जा करके एकांत में निष्प्र हो करके क्यों साधना करते हैं? समझो, सुनो। ऐसे ही जो प्रमादवादी, आलस्यवादी, परमुखापेक्षी, भोग के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, फैसले बेचने के लिए तो करते ही, धन कमाने के लिए, परंतु आध्यात्मिक विकास के लिए, गुरु की सेवा के लिए, आहार दान के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? क्या आप लोग का यही सोचता है? सोच कर रह जाता, यदि मेरी संतान होगी तो हो जाएगी, तो फिर विवाह क्यों करता? यदि धन आने वाला है, आया जाएगा, फिर व्यापार क्यों करते हो? शोषण में मिलावट क्यों करते हो? इसी प्रकार पढ़ाई क्यों करते हो? तुम क्यों कराते हो? हाँ, स्वार्थ संकीर्ण संसार को बढ़ाने वाला, वहां क्या करते हो? और यहाँ आत्म विकास के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए क्या करते हो? सोचो स्वयं, क्योंकि धर्म स्व आधारित है। स्विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, आत्म परिणमन, सिद्ध सौनान भी कर मैं तो 3 ज्ञान तक बताया, अच्छा तो 4 ज्ञान तक बता रहे। तब साधु भी बन जाते हैं। साधु बनते ही 4 ज्ञान और 64 वृद्धि संपन्न हो जाते होने के बाद, तथापि क्या केवल काल को लेकर के, या स्वभाव को लेकर, या नियत को लेकर, या पूर्व कृत्य को लेकर के वो प्रमादी, एकांतवादी, पलायनवादी, जबकि मन पर ज्ञान होने के बाद
गणधर तक तद्भव मुख्यगामी निश्चित। ये मुझे पहले पहले ग्रंथ में नहीं मिला, मुझे धवला जय धवला से तो करेगी तब अयरण, तो भी वो तपस्चरण करते, पुरुषार्थ करते, साधना करते हैं, आत्मा को विशुद्ध करते, नाउन धुप कुच्चा। इसीलिए ज्ञात होने के बाद भी ये मुझे मोक्ष मिलेगा, ये कार्य होगा, आदि आदि नाउन धुप कुच्चा तबयण नान। तो सामान्य उदाहरण देता हूं आप लोग को, और विषय करेगा हमारे माँ बहनों की जुटिया। पहले भी कई बार बताया था, मान लो कि दाल 30 मिनट में सिजती है, ये हुआ काल। काल मान 30 मिनट में सिजना। स्वभाव, स्वभाव माने तो दाल है, उस दाल को सिझाने पर ही वो दाल खाने योग्य दाल बनती है। परंतु आप यदि कंकड़ लेकर सिझाओगे, क्या दाल बनेगी? क्या कंकड़ ले लो, मिट्टी ले लो, तो स्वभाव भी चाहिए, और नियति निश्चित समय पर उस प्रक्रिया से वो कार्यक्रम जो चेंज है, परिवर्तन है, सीजना वो होगा। भले उसको कुछ साधने से उस प्रक्रिया को सिद्ध कर सकते, परंतु प्रक्रिया होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई तीर्थ क्षेत्र में जाते हो 1000 किलोमीटर, मान लो कि आप एरोप्लेन में गए 1 घंटे में चले गए, कार में गए दिन में चले गए, पैदल गए महीने गए, परंतु वो दूरी तो पार करना ही पड़ेगा ना। वहां तीव्रता होने के कारण, गति में अभिलाष में तीव्रता होने के कारण वो समय कम हुआ, परंतु समय तो लगा ही। इसी प्रकार केवल इस उदाहरण देता, काल स्वभाव नियति और पुब्बक, जैसे बथरा मूंग है, उसको कितना भी सिद्धाओ वो सिद्धि नहीं, क्योंकि उसी प्रकार उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक श्यामलाल जी आ गए, और श्यामलाल जी मैं आपका भी प्रवचन नहीं सुन पाया, डॉक्टर नारायण कचरा को और वैज्ञानिक अग्रवाल को भी मैं बोल दिया, मैं आपका कचरा साहब का तो थोड़ा सुन पाया, मैं मंदिर गया था, कुछ घूमने के लिए गया था। आपका प्रवचन कब है? वहां फ्लोरिडा का वैज्ञानिक गोदावरी के लिए बोल रहा हूं। हो गया कि आज है? अच्छा, मैं आप लोग के सबका प्रवचन सुन रहा हूँ, और विषय करे आप लोग का प्रवचन सुन रहा हूँ, सुनना मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग क्या बोले हो उससे भी मुझे सीखना है, मुझे आप लोग पढ़ाना बाकी है, वो भी सीखना है, इसलिए मुझे आप लोग का प्रवचन सुनना अनिवार्य है। दूसरों का भी सुन रहा हूँ। हाँ, गुड्डे नमस्ते। मेरा आज है गुड्डे, आज हाँ बोलो। मेरा लेक्चर आज है गुड्डे। आज अभी मतलब 7:15 से पौने 9 बजे तक का जो सेशन है उसमें मेरा है। हाँ, और अग्रवाल साहब का भी 5 से 7 बजे का जो सेशन है, अभी आज 5 से 7 बजे का जो सेशन है उसमें अग्रवाल साहब का है, और उसके बाद वाले सेशन में 7:15 से 8:30 बजे का जो सेशन है उसमें मेरा है गुरुदेव। ठीक है, अवश्य, आई ब्लेस यू। हाँ, कल कुछ शिष्यों के तो हो गए हैं, डॉक्टर देव कुमार का पहले न हो गया, कल डॉक्टर पोखरण का हो गया, उनका तो पूरा सुना हूँ, कक्षा का मैं आधे थोड़ा सुन पाया, पूरा नहीं सुन पाया। तो अग्रवाल साहब बोले तो हम भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे मधु के पास। तो मैं डायरेक्ट सुनना चाहता हूँ। हाँ, अभी हमारा आज होगा गुरुदेव, दोनों का आज है। हाँ, तो मुझे कम से कम मेरे जो जितने वैज्ञानिक शिक्षक देश विदेश के कोई भी हो, मुझे पहले सूचित कर लेना। नमस्ते। हाँ, जो आज के भी कई बार जिज्ञासा थी, आज वही चल रहा है,
हाँ, एकांतवाद गलत है जो आप कई बार जिज्ञासा रही, आप उसका हाँ, नहीं सुन पाए। अभी लगभग 1 घंटा समय में वही बोल रहा हूँ। हाँ गुरुदेव। संपूर्ण एकांत मिथ्या है, समय सम्यक समन्वय होना चाहिए, वही चल रहा है अभी। हाँ, और आज क्या आज हुआ? हुआ है ना गुरुदेव, राजस्थान बटरा पत्रिका मुंडा, में तो गुरुदेव क्योंकि राजस्थान। उसका कर्म ऐसे विज्ञान के अनुसार उस प्रकार उसका जीन ऐसे, तो वो बटरा मुंगा सिद्ध नहीं, तो पुरुष है, उसका पूर्व ऐसे ही। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे उसमें 500 चाहिए, भोजन का दे दिया। नारियल, नारियल का जो बीज है, भले उत्तर भारत में नहीं है, समुद्र उपकूल में नारियल के पेड़ ज्यादा होते हैं। नारियल का पेड़, उसको बोते ही नारियल का पेड़ उकर के फल आ जाता है क्या? नहीं ना। नारियल का पेड़ कैसे, उसको जमीन में दुग्ध द्रव्य काल में बोने पर 5-6 महीना लग जाता है, और कुछ बीज कुछ घंटों में, सरसों के बीज कुछ घंटों में, धान आदि 1-1.5-2 दिन में, कोई ऐसे। तो क्या काल भी लगा कि नहीं? तो केवल नारियल का लेता हूँ, काल चाहिए 5-6 महीना केवल उगने में, बड़े होने फल आने के लिए 5-6 वर्ष चाहिए, तो काल चाहिए। परंतु केवल काल से हो जाएगा? उसको, उस नारियल के बीज को बीज में रखो। जैसे वैज्ञानिक लोग को ध्रुव में 1000 प्रजाति के बीज सुरक्षित रखे, और वो 1000 वर्ष के बाद भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर उगेगा। जो जैन धर्म में है 3 वर्ष बाद वो योनिभूत जीव नष्ट हो जाता है, परंतु वो वैज्ञानिक लोगों ने अभी ऐसे किया है, वो कई वर्षों तक वो योनिभूत रहेगा और वो अंकुर होगा। ऐसे ही ध्रुव में कुछ ऐसे, और कुछ मरुभूमि में हमारे ये वैज्ञानिक गोदावरी साहब का विषय यही है। हाँ 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 हाँ, सही है, जिसने बोला वो सही है, एकदम सही है। परंतु थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है, तो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा है, ये तो मैं रोज पढ़ाता हूँ, अब भी पढ़ना, और इस संबंध में किताब भी है, अब सही लिखा। परंतु जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन के है, वो केवल भौतिकता है। हमारे जो रिलेटिविटी है, आत्मा परमात्मा ब्रह्मांड सब में है, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी ब्लैक होल में लागू नहीं हो रहा है। ब्लैक होल का अंदर यहाँ तक कि न्यूटन की थ्योरी भी उसमें प्रयोग में नहीं आ रहा है ब्लैक होल में। इसी प्रकार कई क्षेत्र में आइंस्टीन के पूरा थ्योरी लागू नहीं होती, ना न्यूटन के ना डार्विन के, केवल वैज्ञानिक दृष्टि में। जैन धर्म में तो उसके आगे है। हाँ, निश्चित रूप में तो विज्ञान में उदारता आई, व्यापकता आई, वो आइंस्टीन के कारण, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण सही है। हाँ, तो नारियल का ले लेता हूँ, तो 6 महीने में उगा। हाँ, सही लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ के लिखा है बाद में। हाँ हाँ, यही तो बहुत अच्छा, वो कभी भी संकीर्ण नहीं होगा, लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, अवश्य सही लिख रहे हो जो भी। हाँ, तो आप रोज वेबिनार रहना, वही भी समय रोज पढ़ाता हूँ। तो नारियल का तो 3-6 वर्ष के बाद 6-7 वर्ष का फल आता है, तो काल भी चाहिए। स्वभाव भी नारियल के बीज से कोई मनुष्य उत्पन्न हो जाएगा क्या? तो नारियल का जो स्वभाव है कर्म का, वो उसी प्रकार होगा। और नियति जो क्रम है, इसके बाद कई रिएक्शन है या कार्य कारण संबंध, वो कार्य कारण संबंध से होगा। कोई शिशु परिवार में केवल एक शिशु है, और परिवार में सब वृद्ध है, कमा नहीं पाते हैं, क्या 1-2 महीने का शिशु 17-18 वर्ष का शिशु बन करके व्यापार कर लेगा, शादी कर लेगा, संतानोत्पत्ति कर लेगा? नहीं ना। इसी प्रकार और पूर्वकृत नारियल में अलग अलग जो उसकी कैटेगरी है,
अलग अलग प्रजाति है, उसके अनुसार वो नारियल ही होगा। लग्न और पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में कुछ प्राकृतिक रूप में उगते हैं, और जब नारियल का बीज कोई बोता है तो उसमें पुरुषार्थ भी है। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही है, जो आप लोग को बहुत विस्तार से वेबिनार में पढ़ा दिया हूँ। इसलिए जेन बिना लोयस्य व्यवहार न संपदा निवर्तयि तेन भुवनेक्त गुरुना नमो अनेकांतवायस। जिसके बिना लौकिक व्यवहार भी संभव नहीं, खाना पीना युद्ध हत्या बलात्कार पुण्य पाप लिखले स्वर्ग मोक्ष, तेन बिना लोग से व्यवहार न संपदा निवर्तयि तेन भुवनेक्त गुरुना नमो अनेकांतवायस। इसलिए अनेकांतवाद ही विश्व गुरु है। इसलिए यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं कि जब तीर्थंकर को, जब उनको क्षायक समय दर्शन हुआ और तीर्थंकर बंधु हुआ और दिव्यवाणी के माध्यम से उनको ज्ञात हुआ, फिर जब गर्भ से लेकर के जो सब प्रक्रिया चलती, तो आप लोग अति विस्तार से पहले बता दिया, उन सब कारण से तीर्थंकर ज्ञात हो जाता है कि मैं मोक्ष जाऊंगा। और फिर साधु बनने के बाद उनको विद्या भी प्रकट हो जाती है और मन पर ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। तथापि क्या वो एकांतवादी, हठग्राही, मतग्राही, प्रमादी, संकीर्ण बनते हैं? नहीं। इसलिए आगे बता रहे नाउ न कुछ कहता है कि इसके बाद ये होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अभी भोजन का उदाहरण दिया और फल का उदाहरण दिया, प्रकृति का उदाहरण दिया या शिशु का उदाहरण दिया, तो भी ये सब कारक समस्त उपाय वहां चाहिए अनिवार्य, अन्यथा काम होगा ही नहीं। इसी प्रकार केवल धर्म में भी नहीं, व्यवहार में भी ऐसे ही। जैसा अभी कोई लिख रहे हैं, बहुत सही लिख रहे हैं, आइंस्टीन ने भी यही बताया। हाँ, कोई आइंस्टीन तो सर्वज्ञ नहीं थे, स्वयं आइंस्टीन ही बोल रहा है you only know partial truth, but we cannot know absolute truth. Absolute truth only known by omniscient. और ये सब वैज्ञानिक अच्छा सही लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो। हाँ अत्यंत खुशी है कि आपके अधिक शिष्य विदेश में जैन धर्म का ध्वज लहरा रहे हैं। हाँ निश्चित रूप में, हाँ हाँ सही है, सही लिख रहे। आपका आशीर्वाद है, जो समर्थन करें आपको भी पुण्य बंद हो रहा है, क्योंकि धर्म मनसा वचसा कर्मणा कृतकारिता अनुमोदना, अनुमोदना भी करना चाहिए, प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो भी कोई अच्छा काम करता है अवश्य प्रशंसा करने, अनुमोदन करना चाहिए। यही तो पूजा, यही तो आरती, यही तो विधान एकदम। हाँ तो अभी समय होने जा रहा है, इतना बोल के पूरा करता हूँ। और आज प्रश्न उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मुझे अभी उस कार्यक्रम में, जो फ्लोरिडा कार्यक्रम में मुझे अवश्य अनिवार्य रूप में उपस्थित होना है, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और अभी अभी गोदावरी साहब बोले आज भी मेरा कई वैज्ञानिक शिष्यों का कार्यक्रम है, तो उनको भी मुझे पढ़ना है। हाँ उनको बिना पढ़े मैं फिर उनको कैसे पढ़ाऊंगा। जैन दर्शन वकालत नहीं करता, वकालत करने के लिए विविध धर्म से तैयार होकर संघर्ष की मुद्रा में एकदम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हु आर यू? नीरज मंगल, यस वेरी नाइस। तो अभी देखो नाव न धूप कुच्चा, इसलिए इसलिए प्रमाद नहीं होना, आलस्य नहीं होना। इसका जो व्यावहारिक पक्ष में बता रहा हूँ, अभी धार्मिक और दार्शनिक पक्ष बोल दिया, वैज्ञानिक पक्ष बोल दिया, उसको जीवन में इम्प्लाई कैसे करोगे वो बताता हूँ। वह है
कभी भी एकांत, हठग्राही, मनमानी, संकीर्ण, मतवादी, पंथवादी नहीं बनना। वस्तु स्वरूप कोई पंथ मत के बंधन में नहीं। समस्त पंथ मत हठग्राही दुराग्रह से परे सत्य। तो आप लोग को बहुत पहले पढ़ा दिया। इतना ही आज प्रश्न उत्तर नहीं होगा। आगामी वेबिनार से अवश्य प्रश्न उत्तर होगा। अभी यहाँ समाप्त हुआ, क्योंकि आगे फिर जो बच्चे को सब एडजस्ट करना है वो अन्य वेबिनार के लिए। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि। हाँ, जितने मैं तो मेरे भाषण में भी आह्वान कर लिया पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिकों को और आशीर्वाद दे दिया। अभी सबके लिए बोल रहा हूँ। और जो आज मेरे जो भी वैज्ञानिक शिक्षक है, प्रोफेसर शिक्षक है, उनको भी अभी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभी रामगोपाल भी आशीर्वाद लेके गए तैयार होने के लिए, और आप लोग को भी तैयार हो जाना। आप लोग के लिए आशीर्वाद। हाँ बोल। हाँ, कोई कुछ कहे उसे सर्वप्रथम मंजूर करो। कैसे करो मंजूर कि हाँ भाई आपका कहना भी कथनचित चीज है। कथनचित यह एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से हम सभी मान्यता स्वीकार कर सकते हैं। yes, this is called शादवाद, theory of relativity। शाद अस्ति, शाद नास्ति, आदि आदि। हाँ राहुल भैया, आप समाप्त कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। सभी के माइक में खोल रहा हूँ, सबको महाराज जी को नमस्ते करना है। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ, ये गुरुदेव साहब, नमस्ते कुछ आज आप लोग को भी मैं कुछ उत्तर दिखा और कुछ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। प्रश्न अमेरिका से कल रात को आया है। यदि वो प्रश्न होगा, पहले मेरे शिष्यों को आप लोग को उत्तर देना है, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दूंगा। अभी से बोल देता हूँ। हाँ गुरुदेव, एक बात, क्योंकि मेरा संदेश आप लोग के जाता हनुमान जैसे थोड़ी राम गोपाल जी का भी आज ही है गुरुदेव। अभी वो सब 10-10 मिनट के ज्यादा नहीं है।